हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी ये चीज़ें कई बारी बोल भी चुकी हूँ, लेकिन अभी क्योंकि सितारा फ्री हुई हैं तो इनको रिपीट कर रही हूँ, ताकि वो जो मिसिंग रह गया है उनका वो भी सुन लें। और जितनी भी पहले बातें हो चुकी हैं उन सबको आप भी मैच करते रहो, क्योंकि ये सारी वीडियोस मैंने पहले बना दी थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है। जो पुराने मेरे व्यूअर्स हैं, जो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और वो जो रोज़ वीडियो वॉच करते हैं, वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख भी पा रहे होंगे कि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले बोल दी थी कि ऐसा ऐसा होगा, और वो वैसा वैसा एग्जैक्टली हुआ है। उसमें एक भी चीज़ ऊपर नीचे नहीं हुई है। तो जो मेरे रेगुलर वॉच करे वीडियोस, वो इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो मैंने अपने उस पे लिखा है इतना हार्श वकार के लिए, वो इसीलिए लिखा है ताकि वो रियलाइज़ कर ले कि वो जो उसने गलतियां करी हैं वो उसको और आगे महज़ ना बढ़ाए और वो अपने पार्ट को अलग कर ले, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले चुका है। अब अगर ये इंसान बाज नहीं आएगा तो उसके लिए भी ये मैसेज है कि आपको अगला पिछला हिसाब क्लियर करके ही जाना पड़ेगा। आप इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज होंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको भी डैमेज करके जाएंगी, क्योंकि जब ये चीज़ें बैक होती हैं, जो भी हम अपनी एनर्जी दूसरों की खींचने की कोशिश करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, और अगर डिवाइन चाहे तो उसको अगर वो बैक करते हैं तो आपको इतना ज़्यादा, जितना आपने उसको डैमेज किया होता है उससे 10 टाइम डैमेज वो आपको कर देते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, और अब आपको यहाँ से कूच कर जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। और एक बात मुझे आज करनी थी। जो बात कल से अली के बारे में और हाजी जी के बारे में डिस्कस हो रही है, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत महीनों पहले पता थी। इसके बारे में ये चीज़ मैंने, जो मेरे को रेगुलर, मैंने इसीलिए आज पहले ही बात करी, जो रेगुलर वॉच कर रहे हैं और मेरी वीडियो रोज़ देखते हैं उनको भी पता होगा कि ये चीज़ मैंने जब हाजी गुलाम मोहम्मद इस्लामाबाद में सितारा के घर में थे तो इस तरीके की वीडियोस मैंने बनाई थी और उनको बोला था कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, इनको बिल्कुल भी, क्योंकि ये चीज़ मैं पहले इसीलिए नहीं बोलना चाहती थी कि जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं होते, प्रूफ नहीं होते, तो लोगों को ऐसी बात कहो तो अगला आपको ही गलत बता सकता है। बट मेरी वीडियोस ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई हैं जब से इस्लामाबाद में रह रहे थे सितारा की अम्मी के साथ। ये तब मैंने इशू किया था, लेकिन खुल के मैंने बात नहीं करी थी, लेकिन सितारा समझ गई थी और उन्होंने इनको विलेज में रवाना कर दिया था। इस बात को मैंने खुद भी इतना ज़्यादा नहीं उठाया था कि चलो जो मैं करना चाहती थी सिक्योर वो हो चुका है, तो इस चीज़ का वो भी डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं था। फिर जब ये चीज़ें, क्योंकि ये एक जहनी मरीज़ लोग होते हैं, फिर जब ये इधर शिफ्ट हुए अपना विलेज में, तो ये प्रॉब्लम इनके घर में भी आई, जिसकी वजह से इनके इश्यूज़ रहे हैं अपनी बेटी के साथ। फिर उसके बाद अब ये अली वाला एक्सपोज होना ही था, उसको सामने आनी ही थी चीज़ें। इसके बारे में चाहे इनके अली के पेरेंट्स कुछ भी कहें, चाहे उनकी वो मदर या उनका जो फादर है वो कोई भी स्टेटमेंट दें, क्योंकि ये अनएजुकेटेड लोग हैं, इनको खुद भी नॉलेज नहीं है, तो ये दूसरों को क्या गाइड करेंगे। क्योंकि आजकल के बच्चे, अली स्मार्ट है, उसने दुनिया देख ली है, वो सब कुछ देख रहा है, और तो वैसे भी वो बहुत टफ टाइम से निकल रहा है, तो वो अपने एज से जल्दी मैच्योर हो चुका है बच्चा है, तो वो इस चीज़ को उसने समझ लिया है। आजकल तो इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर और स्कूल्स में भी बच्चों को गाइड किया जाता है, तो बच्चे बहुत अवेयर हैं, तो इस वजह से उसने ऐसा रिएक्ट किया और बहुत अच्छा किया। इसके बारे में मैं आपको एक और चीज़ याद दिला देती हूँ। जब आयशा ने ये स्टेटमेंट दी थी कि जब अम्मी वहाँ पे थी कि हम दिन भर में तो ख्याल रख सकते हैं, और रात में जो मेरे फादर हैं उनका
उनको कौन देखेगा। फिर इनके बेटे का स्टेटमेंट आया था कि हम इनकी शादी कहीं और करवा देते हैं। इट मीन्स इनको अपने जो फादर के माइंड का पता है और उनके बारे में जो असलियत है उनकी, वो सारी इन सब बच्चों को अच्छे से पता है, लेकिन ये अपनी इन्होंने ज़ुबान बंद कर रखी है बिकॉज़ इनकी अपनी ही इसमें इंसल्ट होती। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस मुझे नहीं करना था, बट क्योंकि ये चीज़ें मैंने बहुत पहले नोटिस कर ली थी और मैंने बहुत पहले बता दी थी, इसी वजह से मैं बार बार जब ये गांव में बच्चे ने आना था तो एक दो बार मैंने और किसी के बारे में भी ये बात बोली थी कि सितारा शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। लेकिन सितारा बहुत इग्नोर करती हैं, अवॉइड करती हैं इन चीज़ों को। हालांकि इन चीज़ों के बारे में उनको बहुत पहले से नोटिस मैंने करवा दिया था और उन्होंने वहाँ से इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। और तब ये बहाना बनाया गया था कि इनको मदीना जाना, लेकिन ये आज तक मदीना ना इनको जाना था ना ये गए। लेकिन सितारा उनको मिलने, आप देखिए सी ऑफ करने भी सितारा नहीं आई थी। इस चीज़ से सितारा भी काफ़ी हर्ट थी। जो इनके हालात हैं, इनका माइंड है वो इसी तरीके का है। ये कोई बहुत अच्छी चीज़ें नहीं हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें इसलिए क्लैरिफाई करनी ज़रूरी थी। लोग तो देखते हैं वीडियो में और फिर हंगामा होता है। मेरे में फ़र्क ये है कि मैं बिना देखे, बिना वीडियो में वो चीज़ हुए उसकी पहले ही प्रेडिक्शन कर देती हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, क्योंकि मुझे इंटरनल पता चल जाता है कि ये चीज़ें ऐसे गलत हो रही हैं, जिसके लिए मैंने सितारा को भी आगाह किया था। और फिर जब ये इन्होंने शोर मचाया इनकी बेटी ने, तब भी मैंने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस चीज़ को ज़्यादा मैं वो करूं। पर क्योंकि चीज़ें जब बाहर आनी होती हैं तो गॉड अपने तरीके से लेके आते हैं, क्योंकि पता नहीं लगता कि इंसान का कि उनको किस तरीके की चीज़ें वो कर दें और सामने वाले का ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ये तो एक बहाना बना है। ये चीज़ें पहले बहुत देर से नोटिस हो रही थी और मैंने इस चीज़ के लिए वीडियो भी बनाई हुई थी। पुरानी वीडियोस में मेरी, जब ये वहाँ से आए हैं, आने से पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इनको एज़ सून एज़ पॉसिबल इनको विलेज में शिफ्ट कर दिया जाए और अपने बच्चों को सिक्योर किया जाए। अगर जिनको नहीं यकीन, तो ये जब मैंने उस टाइम जब ये वापस आए उससे पहले के मेरे वीडियो सारे चेक कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से नहीं कि कोई भी बात अपनी सिर्फ वीडियो के लिए या अपने चैनल के लिए मैं कोई भी बात बोल दूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मुझे जितना गाइडेंस मिलती है मैं उसी हिसाब से ही बोलती हूँ। इसी वजह से मैंने गांव में भी सितारा को बहुत ज़्यादा अलर्ट किया था कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को इग्नोर करके अपनी शादी में मस्त थी। सितारा, बहुत चीज़ों को आप इग्नोर करती हैं जो बिल्कुल गलत बात है। जब आपको पता है कि मैं कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ अपने चैनल के लिए या अपने व्यूज़ के लिए नहीं देती, मैं वही देती हूँ जो सही होता है, तो आपको इस चीज़ पे नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि जो भी मैं बात बोल रही हूँ वो क्या है। अब आपने अपनी एनर्जी शिफ्ट कर दी है। आपको अपने कपड़े, अपना बेडरूम, अपने बेड के जो बिस्तरे हैं उनको किसी दूसरे के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहिए था। और आपको ये चीज़ें मैंने जब पहले भी आपके गेस्ट आए थे घर में, तब भी मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा आगाह किया था, बट आप इग्नोर मोड पे रखती हैं काफ़ी चीज़ों को। आपको लगता है कि मैं शायद ऐसे ही कोई बात बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। इससे आपने अपना बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। आप देखिए वकार मलिक के सब्सक्राइबर कितने ज़्यादा जल्दी तेज़ बढ़ रहे हैं, कितनी जल्दी फ़ातिमा अपना फ़ारूक यासीन के चैनल के कितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और उतने ही जितने आपके बढ़ने चाहिए उसमें कितने स्लो मोशन में आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी शिफ्ट हो गई है। मैं इतनी देर से आपको ये बात बता रही हूँ, फिर वो आप वही गलती कर चुकी हैं और आपने फ़ातिमा को अपने साथ लिया। अभी ये जब जाएंगे कराची और अपनी वीडियोस बनाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कितनी बड़ी आपने ब्लंडर की, कितना बड़ी मिस्टेक्स आप रेगुलर करती हैं और क्या क्या नुकसान आपको होते हैं। इससे बेटर ये है आप इनको बाहर भेजिए। आप, मैं बार बार बोल रही हूँ, 1 मिलियन के फंक्शन में इनको बिल्कुल कभी भी मत अटेंड करने दीजिए। चाहे आपके 10 दिन और लेट हो जाए 1 मिलियन, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस कपल को इस मिलियन वाले सेलिब्रेशन में आप
प्लीज़ 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 मत अटेंड करवाइएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी दे रही हूँ। इस बात को अंडरस्टैंड करिए। कुछ मुझे नज़र आता है तो भी मैं आपको बोलती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं। तो जो लोग सितारा को प्यार करते हैं और जो मेरी बात पे बिलीव कर रहे हैं, वो अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और सितारा को मैसेजेस भी करें, ताकि उनको भी पता चल सके कि वो कहाँ पे गलती कर रही हैं। अब वो अपनी मदर के प्रेशर में ना आए कि इनको 1 मिलियन के सेलिब्रेशन के बाद यहाँ से रवाना करें। अगर उनको हनीमून करने के लिए जाना है या कहीं जाना है तो उनको मरी रवाना कर दीजिए कि आप जाइए, वहाँ एंजॉय करिए। घर में बैठ के बच्चों के साथ वो क्या एंजॉय करेंगे? उनको तो चाहिए कि अगर वो अपनी फैमिली से अलग होकर टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो आपकी फैमिली में क्या सुर्ख आपके पर लगे हुए हैं? उनको अलग से अपना जाना चाहिए, अलग से टाइम स्पेंड करना चाहिए। यही मेरी राय है। वैसे आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी पड़ेगी। ये ढीठ लोग हैं, इनको ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने इनको ट्रेन का सफ़र करवा दिया, जिस तरीके से अम्मी पहले गई थी सफ़र करके, वो ट्रेन, वो टिकट भी मुझे याद है। जिस तरीके से वो वापस आई हैं वो भी मुझे याद है। जिस तरीके से बाइक पे ये अपनी वाइफ को लेके घूम रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और जो चीज़ें आपके घर में हो रही हैं, बहुत ही, अगर कोई इज़्ज़त वाला बंदा हो, सेल्फ़ रिस्पेक्ट वाला बंदा हो, ग्रीडी ना हो, जिसको लालच ना हो। अब इसको लग रहा है कि मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं क्योंकि फ़ातिमा यहाँ पे है, इसी लालच में बैठा है कि मुझे 1 मिलियन में और मेरे जितने मैक्स बढ़ सकते हैं वो बढ़ जाएं। सितारा को कितना नुकसान होता है उससे वकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही फ़ातिमा को पड़ता है। तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप अपना ऑलरेडी नुकसान करवा चुकी हैं। तो यही मेरी आपके लिए राय है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दें और अपनी राय का इज़हार करना कभी ना भूलें। थैंक यू सो मच।